फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने जो ये वीडियो या लेसन लेके आया हूं, ये ऑटोमेटिक का पार्ट 2 है, जो कि फाइनल पार्ट है। इसमें मैं आज आपको ड्राइविंग करके बताऊंगा और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि आपने इन पैडल्स को कैसे यूज़ करना है और आपने गे शिफ्टर को कैसे यूज़ करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, इसका पार्ट 1, उसमें मैंने तफसीलन सारा एक्सप्लेन किया है कि ये आपने शिफ्टर को कैसे यूज़ करना होता है या जो पैडल्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन आज के इस सेशन में मेरा एक जो कैमरा है वो पैडल्स पे रहेगा और दूसरा कैमरा रोड पे रहेगा, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें कि आप ने जब टर्निंग करनी है जंक्शंस पे या फास्ट रोड पे आपने इन पैडल्स को कैसे यूज़ करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ और आपको थोड़ा ड्राइविंग करके बताऊंगा, वेरिएशन ऑफ द रोड्स यूज़ करूंगा, जंक्शंस पे जाऊंगा। वहाँ पे आपने जो फोकस है ना वो पैडल्स पे रखना है कि मुड़ते हुए हमारे जो पैडल्स पे जब पाँव जाता है किस टाइम हमने ब्रेक को यूज़ करना है और किस टाइम हमने एक्सेलरेशन या गैस पैडल को यूज़ करना है। यहाँ पे क्विकली मैं ये क्लियर करता चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है कि ये गैस पैडल क्या होता है। देखें, ये जो एक्सेलरेशन है ना, बहुत से लोग इसे एक्सेलरेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जब हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो सेम एक्सेलरेशन को हम गैस पैडल का नाम देते हैं कि आपने इसको, जैसे रेस हो गई, गैस पैडल या एक्सेलरेशन, ये एक ही चीज़ है। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ऑटोमेटिक के बारे में। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा ड्राइव करके बताऊंगा कि आपने ड्राइविंग करते हुए इन पैडल्स को कैसे यूज़ करना है। मेरा एक कैमरा जो है वो पैडल्स पे होगा, जो कि आप देख सकेंगे कि टर्निंग के दौरान मेरा ये जो पाँव है किस पैडल पे होता है, आपने ब्रेक या एक्सेलरेशन को कितना और कब दबाना है। और दूसरा कैमरा मेरा फ्रंट स्क्रीन पे होगा। तो इस तरह आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी कि आपने ड्राइविंग करते हुए इन पैडल्स को कैसे यूज़ करना है ऑटोमेटिक कार में। तो चलें अब चलते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करते हैं और आपको तो सबसे पहले आपने जब गाड़ी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने दबाना है ब्रेक को। ब्रेक को दबाने के बाद आपने अपनी गाड़ी को, चाहे वो चाबी वाली है या इसमें ब्लूटूथ बटन लगाओ, उसे आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपने ये जो शिफ्टर है आपने इसको नाइसली डी पे ले आना है और मेक श्योर करें कि आपका जो पाँव है वो ब्रेक पर ही रहे। इस टाइम जो शिफ्टर है वो डी पे है, यानी ड्राइव पर, और पाँव मेरा है वो जो ब्रेक है उस पर है। इसके अलावा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी ड्राइव पर है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ब्रेक को दबा के रखना है और जैसा कि गाड़ी ड्राइव पे है तो आपने अपने 6 पॉइंट चेक करते हुए स्लोली पाँव जो ब्रेक से है वो रिलीज करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने पाँव ब्रेक से रिलीज किया, आपकी गाड़ी यानी कि चलना शुरू हो गई। तो ये याद रखिए कि जब आप ब्रेक से पाँव रिलीज करेंगे, ये ऑटोमेटिक कार है, इसकी एक अपनी नेचुरल स्पीड होती है। फ्लैट रोड पे रफली इसकी स्पीड आपको 5-6 तक ऑटोमेटिकली मिलेगी। नेक्स्ट वुड वी आर गोइंग टू टर्न राइट। तो नाइसली आप, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड स्लो है, तो हम इसको, अब जैसा कि मेरा पाँव आप देख सकते हैं कि अभी ऑलरेडी स्पीड स्लो है, तो ये आपकी जो पाँव की मूवमेंट है ना, ये तेज़ होनी चाहिए। यानी जहाँ भी आपको रेस की ज़रूरत है, एक्सेलरेशन की, आप उससे दबाएं, जहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है आप वहाँ पे दबाएं। और अगर आप देखें तो मैं अभी कोई पैडल नहीं दबा रहा और ये जो स्पीड आपको नज़र आ रही है, ये नेचुरल स्पीड है ऑटोमेटिक की। अब जैसा कि मेरा ये राइट पाँव एक्सेलरेशन पे है, स्लोली मैं इसको जब दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता जो गाड़ी की स्पीड है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। आपने इसको ज़्यादा हार्ड नहीं दबाना या सडनली या तेज़ी से नहीं दबाना। अब जैसा कि हम्प आ रहा है तो नाइसली मेरा पाँव ब्रेक पे आया, स्लो किया, उसके बाद वापस पाँव आप
रेस पैडल पे ले जाएं। तो इस तरह आपने, जैसे कि फिर आप देख सकते हैं कि हम्प आ रहा है तो यहाँ पे पाँव ब्रेक पे आया, स्लो किया और वापस अपना पाँव रेस पैडल पे ले जाएं और ग्रेजुअली इसकी स्पीड को आप गेन करें। तो नेक्स्ट क्रॉस रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। और जैसा कि आप जंक्शन के पास अप्रोच कर रहे हैं तो 4-5 गाड़ियां पहले आपने अपना पाँव ब्रेक पे लाया, बिल्कुल सेंसिटिव इसको स्लो करते हुए आपने जंक्शन पे अप्रोच करना है और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने राइट टर्न करना है। मेक श्योर करें आपका पाँव ब्रेक पे अच्छे टाइम पे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाया और जंक्शन से 3-4 गाड़ियां पहले पाँव ब्रेक पे आया, स्लो करते हुए, बिल्कुल स्लो पेस, बिल्कुल स्नेल स्पीड। आपकी स्पीड इस टाइम 3 या 4 के पास होनी चाहिए या 2 के पास, यानी कि जितना भी आप अभी देखें ये जैसा कि टाइट है तो आपका पाँव ब्रेक पे ही रहना चाहिए। आपने रेस नहीं दबानी जब तक ये गाड़ी आपकी थोड़ी स्ट्रेट नहीं हो जाती ऐसे। फिर इसके बाद जैसे ही गाड़ी स्ट्रेट हुई आप अपनी एक्सीलरेशन को दबाना शुरू कर दें और अपनी गाड़ी की जो स्पीड है अकॉर्डिंग टू द स्पीड लिमिट उसको गेन करते रहें। देखें इस टाइम ऑटोमेटिक में क्या होता है ना, आपका हाथ बार बार गियर पे नहीं जाता, आपका फुल फोकस रोड पे रहता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ऑटोमेटिक का कि आपकी कंसंट्रेशन रोड पे रहती है, साइंस पे रहती है और आपका सिर्फ काम है स्टीयरिंग और इन पैडल्स को यूज़ करना। स्टीयरिंग इसलिए कि स्पीड और स्टीयरिंग का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है ड्राइविंग के दौरान। एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाया और हमने नाइसली पाँव ब्रेक पे लाए और सेंसिटिव ब्रेक को यूज़ करते हुए गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल ना होने के बराबर यानी कि ज़ीरो करते हुए, जैसा कि लेफ़्ट से गाड़ी आ रही थी तो हमने इसको गिव वे लाइन पे रोक दिया। तो अब सेंसिटिव रेस, इतनी सेंसिटिव कि सामने जैसे गाड़ी है उसे लग भी सकती है, आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट अगर गैस पैडल पे चले जाती है तो आपकी गाड़ी उसको लग भी सकती है। अच्छा, एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। तो ये थोड़ी सी अपहिल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेक का यूज़ तो किया, गाड़ी भी स्लो हुई, राइट लेफ्ट देखते हुए। अब सेंसिटिव यहाँ पे गैस पैडल को बिल्कुल ना होने के बराबर आपको दबाना पड़ेगा क्योंकि ये अपहिल है। देखें अगर फ्लैट रोड्स है ना तो वहाँ पे आपको रेस या गैस पैडल दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ वहाँ पे पाँव ब्रेक पे रहे जब तक आप टर्निंग नहीं कर लेते। देखें रेजिडेंशियल एरिया में जो ड्राइव होती है ना वहाँ पे आपको क्या होता है कि रोड्स, जंक्शंस काफ़ी नैरो होते हैं और टर्निंग के दौरान आपका पाँव ब्रेक पर ही रहना चाहिए। तो फिर मेरा पाँव ब्रेक पे है, स्लो किया, वापस इसको रेस पैडल पे ले गए। तो नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न राइट प्लीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जंक्शन आ रहा है, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट लगाते हुए मेरा पाँव ब्रेक पर गया और अभी तक ब्रेक पे ही है। इसको स्लो करते हुए, बिल्कुल स्लो करते हुए, ऑन कमिंग को देखा कोई नहीं है तो आप देखें आप टर्निंग कर रहे हैं ना और आपका पाँव इस टाइम ब्रेक पे होना चाहिए। ब्रेक के बाद जैसे ही गाड़ी सीधी हुई पाँव को आप रेस पैडल पे या गैस पैडल पे ले जाएं और आप अपनी स्पीड को थोड़ा गेन करते रहें। देखें ऑटोमेटिक में की ये खासियत है, नेक्स्ट रोड टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट और पाँव ब्रेक पे स्लो करते हुए बिल्कुल जैसे ही आपको क्लियरेंस मिली पाँव को वापस रेस पैडल पे ले जाएं। तो ये बता रहा था कि ऑटोमेटिक में ये एडवांटेज है कि ऑटोमेटिक में स्टॉलिंग नहीं होती। स्टॉलिंग से मुराद के अगर आप मैनुअल गाड़ी यूज़ करते हैं आपके क्लच या गियर का कॉम्बिनेशन उसमें देखा जाता है, अगर आपका क्लच सडनली ऊपर आएगा तो गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक में ये एडवांटेज है कि इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप अपहिल पे होते हैं मूविंग ऑफ के लिए उस टाइम भी आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं होती। एक स्पेसिफिक हाइट पे आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं होगी। अगर हाइट बहुत ज़्यादा हो, गाड़ी ऊंचाई पे हो तो उस टाइम थोड़ी सी रोल बैक हो सकती है, वहाँ पे आपको गैस पैडल की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट रोड वी आर टर्निंग लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट। तो पाँव ब्रेक पे लेके आए
और बिल्कुल नाइस एंड स्लो ब्रेक पे ही पाँव रखना है जब तक आप इस टाइट सिचुएशन को क्लियर नहीं कर लेते। बिल्कुल रेस पे पाँव नहीं लेके आना, आपने ब्रेक का यूज़ करते हुए गाड़ी की स्पीड को स्लो करना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑटोमेटिक की ऑलरेडी एक स्पीड होती है 5 या 6 के पास, तो आपने इसकी स्पीड को बिल्कुल 320 तक लाना होता है ब्रेक को यूज़ करते हुए जब आप कहीं भी जंक्शन पे टर्निंग करते हैं। तो मेक श्योर करना है आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंस्ट्रक्टर के साथ आप तैयारी करें, और आपने जब भी ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी है तो ये मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और आपका फोकस रोड पे रहे, और आपका जो स्टीयरिंग और पैडल्स का कोऑर्डिनेशन है ना, आपने उसको बना के रखना होता है। फॉर एग्जांपल कि आपने जंक्शन को असेस करना है कि वो कितना बड़ा है या कितना स्मॉल या तंग या छोटा है। नेक्स्ट रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट, और वही बात जंक्शन से पहले नाइसली ब्रेक पे पाँव स्लो करते हुए बिल्कुल। इस टाइम मेरी जो स्पीड है वो 3 या 4 है। इसको जैसे ही क्लियरेंस ली और नाइसली सेंसिटिव, बिल्कुल सेंसिटिव रेस देते हुए गाड़ी को हमने मूव पे रखना होता है। तो मैं बता रहा था कि आप एज ए ड्राइवर जब ड्राइविंग करते हैं तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप किस तरह की रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं। आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं, आप 40, 30, 50 माइल्स की रोड्स पे हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल्स में क्या है ना कि हैजर्ड ज़्यादा होते हैं, स्पेसेस हैं वो नैरो होती हैं, जगह बहुत तंग होती हैं या जंक्शन छोटे होते हैं। हमने टर्निंग करते हुए बिल्कुल ये, क्योंकि अप हिल है थोड़ी सी, तो अप हिल पे आपने थोड़ा सा रेस पैडल को दबाना होता है अप हिल पे, ठीक है। अब जैसा कि ये अप हिल है, यहाँ पे मैंने गाड़ी फॉर एग्जांपल पुल अप ऑन द लेफ्ट किया, तो जैसे ही पुल अप ऑन द लेफ्ट किया ब्रेक के साथ इसको नाइस एंड स्लो एंड स्टॉप करते हुए हमने पार्किंग में वापस आए और हैंड ब्रेक को खींचा, और इसके बाद एग्जामिनर आपको कहेगा मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, क्योंकि ये अप हिल है। देखें जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइम अगर मैं डी पे वापस आता हूँ मूविंग ऑफ के लिए, 6 पॉइंट चेक करने के बाद सिग्नल राइट का लगाया, तो यहाँ पे हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद जैसे ही मैं पाँव रेस पे लाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी पीछे की तरफ रोल बैक नहीं हुई। तो एक स्पेसिफिक हाइट पे आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं होगी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ना ही स्टॉलिंग आती है, यानी कि गाड़ी बंद नहीं होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी डिफरेंट सिटी में डिफरेंट एरियाज़ में ड्राइव करते हैं, तो वहाँ की जो रोड्स की लेआउट, जैसा कि एक क्रॉस रोड आ रहा है, वी आर गोइंग स्ट्रेट अहेड, तो जैसे आप क्रॉस रोड के पास पहुँच रहे हैं, सेम थिंग आपका पाँव ब्रेक पे आ जाना चाहिए बिल्कुल स्लो करते हुए। यहाँ पे थोड़ी सी अप हिल भी है, तो क्लियरेंस के बाद आपने रेस पैडल को या गैस पैडल को आपने बिल्कुल सेंसिटिव ग्रेजुअली दबाते हुए इसकी स्पीड को गेन करना है। अगर आप इसकी स्पीड को या गैस पैडल को जल्दी दबाएंगे, तेज़ दबाएंगे, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड भी एक्सट्रीमली फास्ट हो जाती है। आपको यहाँ पे मैं बहुत मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना, इसमें इंजन ब्रेकिंग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग स्लो ब्रेक के साथ स्लो करते हुए, जो मैनुअल गाड़ी होती है उसमें आपको इंजन ब्रेकिंग मिलती है, लेकिन ऑटोमेटिक में आपकी इंजन ब्रेकिंग नहीं मिलती। जैसे ये बेंड है, मेरा पाँव ऑलरेडी ब्रेक पे आ गया, स्लो करते हुए देखना है सब क्लियर है, तो वापस अपने पाँव को रेस पैडल पे ले गए। एंड ऑफ द रोड वी आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट प्लीज, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट। जैसे ही आप जंक्शनों के पास पहुंचते हैं, आपका पाँव थोड़ा अर्ली 5-6 कार बिफोर ब्रेक पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक को स्लो होते हुए थोड़ा टाइम लगता है। राइट लेफ्ट देखते हुए आपने टर्निंग करनी है। अब जैसा कि हम थोड़ा यहाँ पे मेजर रोड पे हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 है। यहाँ पे मेन चीज़ आप याद रखें, ऑटोमेटिक में स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेशन या गैस पैडल को दबाते जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आपने उतनी अमाउंट यूज़ करनी है कि आपकी स्पीड लिमिट उसके साथ मैच हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीड लिमिट है 20, तो मैंने बिल्कुल इसको पॉज या रोका हुआ है गैस पैडल को 20 पे। सम टाइम क्या होता है ना, स्पीड 21-22 हो जाती है, तो आप थोड़ा सा रेस पैडल को या गैस पैडल को रिलीज़ कर दें। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने बिल्कुल रिलीज़ किया और थोड़ी सी ऑटोमेटिकली इसकी
जो सी स्पीड थी रिड्यूस हो गई। राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट। तो राउंड अबाउट की तरफ अप्रोच करते हुए हमारा पाँव, ये देखें, राउंड अबाउट से पहले ब्रेक पेडल पे आया, स्लो करते हुए बिल्कुल पाँव को आपने ब्रेक पे रखना है, अपनी क्लियरेंस लेनी है राइट साइड से राउंड अबाउट के, और जैसे ही आपको क्लियरेंस मिली पाँव रेस पेडल पे आया और इसको ग्रेजुअली थोड़ा सा दबाते हुए हमने राउंड अबाउट को क्लियर करना है। देखें, जब आप बड़ी रोड्स पे होते हैं ना, या राउंड अबाउट्स पे होते हैं, बड़े राउंड अबाउट्स हो गए, बड़ी रोड्स होगी, स्पीड 30, 40, 50 होगी, वहाँ पे आपने थोड़ा जो रेस पेडल है उसको, या गैस पेडल कह लें, उसको थोड़ा क्विक दबाना होता है और गाड़ी की स्पीड को थोड़ा तेज़ रखना होता है। सेंटर मिरर देखा और पाँव ब्रेक पर रखते हुए ग्रेजुअली इसको स्लो 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 एंड स्टॉप कर दिया। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि आपने ब्रेक पेडल को और रेस पेडल को कैसे क्लियर करना है। तो यहाँ पे स्पीड 20 है, तो जैसे ही लाइट ऑन हुई वापस पाँव आपका रेस पेडल पे ग्रेजुअली इसको दबाते हुए आपने इसकी स्पीड बढ़ानी है। देखें, अगर आप इस रेस पेडल को या एक्सीलरेशन को वही बात ज़्यादा तेज़ या हार्ड दबाएंगे तो ये देखें इसकी स्पीड बूस्ट अप हो जाती है। तो आपने ऐसे नहीं करना, इसको बिल्कुल सेंसिटिव टच के साथ आपने यूज़ करते रहना है। तो जैसा कि आप राउंड अबाउट देख सकते हैं, एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो थर्ड एग्जिट। तो जैसा कि अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी में, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ऑटोमेटिक में जितनी ज़्यादा आप रेस पेडल दबाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी। इसमें जो इंजन ब्रेकिंग वो नहीं होती, लेकिन मैनुअल गाड़ी में जैसे जैसे आप गियर बढ़ाते हैं स्पीड बढ़ती है, गियर को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इंजन ब्रेकिंग आपकी गाड़ी में आ जाती है। वी आर गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट। तो हम दोनों इस राउंड अबाउट पे हम मिडल लेन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट लेन भी यूज़ कर सकते हैं थर्ड एग्जिट के लिए। तो जैसे ही ये थोड़ी सी अप हिल है तो यहाँ पे हमने गैस पेडल को दबाते हुए लेफ्ट मिरर चेक करते हुए अब पाँव ब्रेक पे आ गया, स्लोली ब्रेक को आपने इसके साथ यूज़ करते जाना है और अपना जो पाँव की मूवमेंट है ना उसको थोड़ा शार्प रखना है। देखें, जब तक रुके रहेंगे पाँव ब्रेक पे ही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पाँव ब्रेक पे है इस टाइम, और लेफ्ट वाला बिल्कुल ही जो पाँव है वो मूव नहीं कर रहा। तो पाँव वापस रेस पे और ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाएं। आपने इतनी स्पीड बढ़ानी है। इस टाइम राउंड अबाउट पे मेरी स्पीड है वो रफली 15 के पास है। अगली ट्रैफिक लाइट देखें और वापस पाँव ब्रेक पे ले जाएं और इसको ग्रेजुअली यूज़ करते हुए ब्रेक को स्लोली आपने स्टॉप हो जाना है। आपने सडनली राउंड अबाउट पे स्पीड नहीं बढ़ानी। हाँ, उस टाइम बढ़ानी होती है जब आप अनकंट्रोल में एंट्री मारते हैं। तो अब हम जा रहे हैं थर्ड एग्जिट पे। तो नाइसली ग्रेजुअली आपने इसकी स्पीड गेन करनी है। आगे जो स्पीड लिमिट आ रही है वो है 40। तो आपने जब भी स्पीड बढ़ानी है ऑटोमेटिक में वो ग्रेजुअली इसको आप देखें दबाते हुए आपने अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। अब 40 का मतलब ये नहीं होता कि आपने शार्प 40 करनी है, ठीक है। वापस पाँव ब्रेक पे। जैसे ही आप अगली गाड़ी की बैक रेड लाइट देखते हैं यानी कि ब्रेक लाइट, तो आपका पाँव भी ब्रेक पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक में जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उसको उतना ही अर्ली ब्रेक को यूज़ करना पड़ता है गाड़ी को स्लो करने के लिए। तो यहाँ पे स्पीड है 40, तो ग्रेजुअली मैंने अपनी स्पीड को गेन करते हुए 33, 35, 37 तक लेता हुआ जा रहा हूँ। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना है, और जहाँ पे आपको लगे कि आपकी स्पीड या आपकी गाड़ी आपसे अनकंट्रोल हो रही है तो आप रेस पेडल को मत दबाएं। उस टाइम थोड़ा सा गाड़ी को कंट्रोल में करें और फिर उसके बाद अपनी जो स्पीड है उसे दोबारा गेन करें। तो यहाँ पे स्पीड 40 है। इस टाइम मैं 38, 39 के पास जा रहा हूँ। डाउन हिल, जैसे ये डाउन हिल है ना, तो यहाँ पे आपने रेस पेडल को ज़्यादा नहीं दबाना। क्यों? अगर आप ऑटोमेटिक में रेस पेडल दबाएंगे डाउन हिल पे जहाँ पे स्लोप हो तो स्पीड आपकी ओवर हो जाएगी
आपकी गाड़ी भी थोड़ी अनकंट्रोल रहेगी। एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट। एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू टर्न राइट थर्ड एग्जिट। ये बड़ा राउंड अबाउट है, अनकंट्रोल राउंड अबाउट है, तो वी आर गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट। उसके बाद हमने पोजीशन करते हुए आप देखें पाँव ब्रेक पे अर्ली आ गया। 15-20 का बिफोर मेरा पाँव जो सा था वो ब्रेक पे आ गया। स्लो करते हुए राइट स्ट्रेट। जैसे ही क्लियरेंस मिली, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी क्लियरेंस के लिए स्पीड चाहिए होती है। लेकिन इस टाइम राउंड अबाउट पे मेरी जो स्पीड है वो है 18-15 के पास, ठीक है। लेफ्ट मिरर, लेफ्ट सिग्नल, और हम बिल्कुल अपनी लेन पे आते हुए आप देखें जैसा कि सामने स्पीड है 50 की। तो 50 की स्पीड पे वही बात, आपने इसको जब भी गेन करना है ग्रेजुअली, अगर आप इसको जैसे मैं यहाँ पे इसको सडनली दबाता हूँ ना, ये देखें तो ये इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपसे भी कंट्रोल नहीं होगी। तो आपने इसको ग्रेजुअली यूज़ करना है। तो इस टाइम जो मेरी स्पीड है वो 45-48 के पास है। तो इमर्जिंग हम करेंगे, और आपका पाँव जो सा है वो ब्रेक पे बिला वजह नहीं आना चाहिए, अनलेस वी नीड इट। अदरवाइज आपने इसको एक्सेलरेशन के साथ मेंटेन रखना है, इसकी स्पीड को मैच करना है। नेक्स्ट एग्जिट वी आर लीविंग द ड्यूल कैरिज वे। सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट लगाते हुए सेम ग्रेजुअली आपने फोकस रखना है एक्सेलरेशन पे, और आपने स्पीड के साथ इसको छोड़ देना है। जैसा कि आगे स्पीड आ रही है 40, तो आपने रेस पेडल को थोड़ा सा नहीं दबाना जब तक आपकी स्पीड आप 40 मैच होगी। इसको यहाँ पे मेंटेन रखें, 38-37 तक आप स्पीड रखें। लाजमी नहीं होता आपने शार्प 40 की स्पीड करनी होती है। ऑटोमेटिक में ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन नहीं रख सकते, कभी नीचे चले जाती है, कभी ऊपर। राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट। तो यहाँ पे राउंड अबाउट के 15-20 का बिफोर ब्रेक को यूज़ करना शुरू कर दिया। देखें ऑटोमेटिक में मैंने बताया कि आपकी जब स्पीड बढ़ती है तो बढ़ती ही जाएगी, एक ही इसका हल है स्लो करने का, वो है ब्रेक। लेकिन अगर यहाँ पे मैनुअल होती ना, और मैं 4th गियर में आ रहा होता और राउंड अबाउट के पास आके मैं 2nd गियर में आता, तो आधी से ज़्यादा जो सी मैनुअल गाड़ी में ना इंजन ब्रेकिंग गियर से आ जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें तो गियर होते नहीं है ऑटोमेटिक में, तो इसलिए यहाँ पे आपका फुल जो सा दारोमदार होता है या फुल रिलाई आप करते हैं ब्रेक पे, इसको स्लो करने के लिए। तो राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट। सेंटर मिरर देखा, सिग्नल लेफ्ट लगाया, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मोमेंटम में जाते हुए आपने इस रेस और ब्रेक को यूज़ करना है। सेंटर मिरर, राइट मिरर देखते हुए ब्रेक पे पाँव क्विक आ गया, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आगे हैजर्ड था, और वापस पाँव रेस पे चला गया। तो यहाँ पे स्पीड है 40। तो जैसा कि मैंने कहा आपकी पाँव की मूवमेंट बहुत तेज़ होनी चाहिए ब्रेक पे और एक्सेलरेशन पे, बिकॉज सडनली जब कोई हैजर्ड आता है ना, तो आपका पाँव बहुत अच्छे टाइम पे ब्रेक पे आ जाना चाहिए और गाड़ी स्लो डाउन होना शुरू हो जानी चाहिए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाउन हिल है, स्लोप है, तो यहाँ पे मेरा पाँव ब्रेक पे आ गया। क्यों? गाड़ी को स्लो करना शुरू अर्ली करना है डाउन हिल पे, नहीं तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो जब आप ड्राइविंग करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये बहुत बड़ा जंक्शन है, तो राइट लेफ्ट देखते हुए कोई नहीं, तो यहाँ पे आपको रेस पैडल की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आपने इसको ग्रेजुअली दबाना है। देखें जब आप रेजिडेंशियल में होते हैं ना, आपने एक चीज़ नोट की होगी, आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखें। जब मैं रेजिडेंशियल एरिया में था, तो जो जंक्शन छोटे थे रेजिडेंशियल एरिया में थे, वहाँ पे पार्क व्हीकल्स भी थी, वहाँ पे मेरा पाँव ब्रेक पे रहता था टर्निंग करते हुए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने बताया था कि आपका पाँव टर्निंग करते हुए रेजिडेंशियल एरिया में ब्रेक पे रहना चाहिए। ये डिपेंड करता है, अगर जंक्शन बहुत ही छोटा है, जैसा कि रेजिडेंशियल में आपको छोटे जंक्शन मिलेंगे, वहाँ पे टर्निंग के दौरान आपका पाँव मोस्टली ब्रेक पे रहना चाहिए, और ब्रेक को यूज़ करते हुए गाड़ी की स्पीड को स्लो रखना है। लेकिन इस जंक्शन पे मैंने टर्निंग के लिए रेस पैडल को यूज़ किया थोड़ा सा, क्योंकि ये जंक्शन, ये रोडें बड़ी होती हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत ही स्लो टर्न करेंगे, तो कोई ना कोई गाड़ी राइट या लेफ़्ट से आ जाएगी। तो इस तरह आप जब ऑटोमेटिक गाड़ी चलाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली ही
बढ़ता जाएगा। आपने सिर्फ जो स्टीयरिंग और पैडल्स का जो कोऑर्डिनेशन है ना, उसे जहन में रखते हुए गाड़ी को चलाना है। और बिल्कुल अपने जो रेस पैडल है ना, समटाइम इसको देखें, मैंने अभी छोड़ दिया है, अभी मैं नहीं दोबारा क्यों, ये डाउन हिल है, स्पीड ऑलरेडी 20 है। अगर यहाँ पे मैं इसको दबाऊंगा रेस पैडल को तो स्पीड 25 हो जाएगी। एट द राउंड अबाउट वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट। तो 5-6 कार्स बिफोर, फुट ऑन ब्रेक, स्लोली ग्रेजुअली स्लो करते हुए स्पीड को आपने 15, 10, 7, 6 क्लियर। अगेन आपने थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हुए 10, 12, 15 एंड दैट्स इट। आपने राउंड अबाउट को क्लियर करना है। आप जब राउंड अबाउट्स पे अप्रोच करते हैं, किसी जंक्शन पे अप्रोच करते हैं, दो चीज़ें जहन में रखें। एक ड्राइव होती है इनर रोड्स या रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे पैडल्स का यूज़ डिफरेंट तरीके से होता है। और दूसरी ड्राइव आपकी होती है मोटरवे, हाईवे या जो फास्ट रोड, ड्यूल कैरिज वे, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो सी है उसके पैडल्स का यूज़ डिफरेंट तरीके से होगा। यानी कि वहाँ पे हमने पैडल्स को ग्रेजुअली ज़रा स्पीड रखने के लिए राउंड अबाउट्स पे स्पेशली क्विक यूज़ करना होता है गैस पैडल को, क्यों, हमने राउंड अबाउट क्लियर करना होता है। लेकिन एज ए ड्राइवर आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपने ये ज़रूर जहन में रखना है कि किस टाइप की रोड पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं। आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं, आप जिस रोडों पे या जिस एरिया में, जिस सिटी में आप ड्राइव कर रहे हैं, शायद वहाँ के जंक्शन या वहाँ की रोडें थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, खुली हो सकती हैं। तो मोस्टली समटाइम हमें रेस पैडल को टर्निंग के दौरान यूज़ करना पड़ सकता है। आप अपने इंस्ट्रक्टर को ज़रूर सुने, वो जो भी आपको टीच कराता है डेफिनेटली वो शायद कोई उसका एक्सपीरियंस में से ज़्यादा होगा, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं। दूसरी चीज़ ये कि जिस एरिया में हम ड्राइव करते हैं उस एरिया के हिसाब से वो इंस्ट्रक्टर आपको बिल्कुल ठीक बता रहा होगा। आपने अपने इंस्ट्रक्टर की बात को सुनना है। अब लाजमी नहीं है जो मैं ये आपको बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करें। हाँ, रेजिडेंशियल एरिया में ये आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ऑटोमेटिक में ड्राइव करते हैं तो क्या होता है ना कि अभी मुझे रफली 25 मिनट हो गए हैं ड्राइव करते हुए, और मेरा हाथ एक दफ़ा भी जो सा है वो गियर लीवर पे या शिफ्टर पे नहीं गया। मैं ब्रेक से स्टॉप कर रहा हूँ और एक्सेलरेशन या गैस पैडल को यूज़ कर रहा हूँ चलाने के लिए। जहाँ पे टेम्परेरी स्टॉपिंग आती है, जैसे ट्रैफिक लाइट है, अगर वो शॉर्ट है 15-20 सेकंड की, तो ब्रेक से रुक जाऊँगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं जी हमें पार्क या हैंड ब्रेक कब यूज़ करनी चाहिए, हमें पार्किंग पे कब आना चाहिए। देखें, जब आप पुल अप ऑन द लेफ़्ट करते हैं टेस्ट में एग्जामिनर के साथ, जब आप पुल अप ऑन द लेफ़्ट करते हैं तो उस टाइम आप अपनी गाड़ी को पार्क पे ले आए, पार्किंग पे, और हैंड ब्रेक को यूज़ करें। या जहाँ पे वेट मोर देन 5 या 10 सेकंड है, जैसे बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है या ट्रैफिक लाइट बहुत लंबी है, तो उस टाइम आप अपनी गाड़ी के शिफ्टर को पार्किंग पे मूव कर दें और हैंड ब्रेक को खींच लें और अपने पाँव को रेस्ट दें। लेकिन अगर ज़्यादा लंबी क्यू नहीं है, ज़्यादा यानी कि रश नहीं है, खाली रोडें हैं, टेम्परेरी स्टॉपिंग है लेस देन 5 सेकंड 6 सेकंड, तो आपने ब्रेक्स पे ही रुके रहना है, जो फुट ब्रेक है उस पे। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो डेफिनेटली आप अपने इंस्ट्रक्टर से ज़रूर क्लियर करें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, समझाऊँ, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। लेकिन ड्राइविंग ऐसी चीज़ है, आप याद रखिएगा कि आप फॉर लाइफ ड्राइविंग सीखते ही रहते हैं। हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे, आप नए चैलेंजेस का सामना करते हैं हर रोज़ ड्राइविंग में, तो आप उससे सीखते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम उससे सीखते हैं। तो मेक श्योर करें आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। और अगेन मेरा पाँव जो सा है वो ब्रेक पे आया और बिल्कुल स्लो एंड स्टॉप करते हुए यहाँ पे रुक गया। तो मेक श्योर करें आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ अपनी जो ऑटोमेटिक की है वो तैयारी करें। नेक्स्ट लेसन में आपको मैनुअल गाड़ी पे बना के दूंगा, ठीक है, क्योंकि जिसे एक दफ़ा ऑटोमेटिक की आदत पड़ जाती है ना, फिर वो मैनुअल नहीं चलाता, जैसे मुझे पड़ी हुई है। अब मैं ज़्यादा मैनुअल गाड़ी नहीं चलाता, मुझे ऑटोमेटिक ज़्यादा आसान या कन्वीनियंट लगती है।
तो कहने का ये मतलब अपनी मर्ज़ी होती है। मैनुअल गाड़ी ना आपको बिज़ी रखती है, मैनुअल गाड़ी यानी कि आपने कहीं लॉन्ग रूट पे जाना है या ड्राइव करनी है तो आप बार बार गियरों को चेंज करते हैं तो वो आपको थोड़ा अलर्ट रखती है, आप गियर चेंज करते रहते हैं, आप बिज़ी रहते हैं गियरों के साथ। लेकिन ऑटोमेटिक में ये होता है कि कोई गियर चेंजिंग नहीं होती और सम टाइम आप ड्राइव पे ज़्यादा अच्छा फोकस रख सकते हैं। लेकिन सही बात पूछें, सोना नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है सम टाइम, तो टायरिंग होती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।